के परिवार के सदस्य नहीं हैं। परिवार का मतलब केवल अपना बेटा बेटी ही होता है, और उनका बेटा तो बीटेक है, मेसरा से पास आउट है, लेकिन राजनीति से कोसों दूर है। और ये 4 लाख शिक्षकों की जो सरकारी नौकरी मिली है, यही तो मूल विषय है। इसमें पदस्थापन में, बहाली में आमदनी नहीं हो पाई, तो पीड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। भारतीय जनता पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में अब आर पार की लड़ाई में आ गई है। शिवानंद तिवारी का बयान है कि नीतीश कुमार के परिवार में है कौन जिसे वो अब राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। अब शिवानंद तिवारी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के परिवार में है कौन, पत्नी है नहीं, बेटा आगे आएगा नहीं, किसको परिवारवाद के ज्ञान दे रहे हैं, कौन किसको आगे बढ़ाएगा? इस स्तर पर चले गए, इस स्तर पर चले गए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पढ़ाया था क्या? जननायक कर्पूरी ठाकुर चौधरी चरण सिंह ने पढ़ाया था क्या कि नौकरी की परिवार को राजनीति में लाना चाहिए? अरे नीतीश कुमार जी तो वह मापदंड हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर किसी राजनेता ने यह काम किया कि अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का, परिवार में उनके भगीना नहीं है, उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं। परिवार का मतलब केवल अपना बेटा बेटी ही होता है, और उनका बेटा तो बीटेक है, मेसरा से पास आउट है, लेकिन राजनीति से कोसों दूर है। अगर शिवानंद तिवारी जी, आप तो मित्रवत रहे, इतनी बेचैनी में हैं, ऐसी टिप्पणी से बचिए। उम्र के चौथे पड़ाव पर है, ऐसी टिप्पणी करिएगा तो तल्ख टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा। उधर आरजेडी विधायकों का मीटिंग में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जाइए और बताइए कि हमारी जब सरकार बनी तो हमने शिक्षकों को नौकरी दिया। यह है माननीय तेजस्वी यादव को विज्ञापन देना पड़ रहा है। देखिए, विज्ञापन, अब विज्ञापन में ये दावा कर रहे हैं कि 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए आई प्रण हमारा, ये भी आप ही का है जन्मपत्री। इसमें आपने क्या वायदे किए थे? या आपने वायदा किया था कि समान काम पर समान वेतन दिया जाएगा? जरा उसके बारे में बताते। और ये 4 लाख शिक्षकों की जो सरकारी नौकरी मिली है, यही तो मूल विषय है। इसमें पदस्थापन में, बहाली में आमदनी नहीं हो पाई, तो पीड़ा है। अब बताइए, जातिगत जनगणना कराने का ही श्रेय ले रहे हैं। अरे आपको क्या लेना देना इससे? ये तो हमारी कैबिनेट का पहले का फैसला था, बहाली का फैसला पहले का फैसला था। आपने नियोजित शिक्षकों को आपने कहा था कि वेतनमान, कार्यकारी सहायक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी, और राज्य के मूल निवासी युवाओं के सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क होने, राज्य के अंतर्गत गृह जिला में परीक्षा केंद्र की यात्रा मुफ्त होगी। आपने एक वायदा पूरा किया। हाँ, वायदा आपका जो अंदरूनी था कि राजस्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल होवे, शिक्षकों के बहाली में गड़बड़ी करने की ये मंशा आपकी थी। इसलिए इन चीज़ों की चर्चा मत करिए। हमारा तो काम बोलता है और आपको विज्ञापन देना पड़ता है। क्या यही कारण है कि आप लोग आरजेडी से अलग हो रहे हैं? प्रथम दृष्टया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन लोगों की लैंड फॉर जॉब टाइप की जो मानसिकता रही है, इन लोगों ने कोशिश किया, और बड़बोलेपन इनके मंत्री के लोगों का, और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं, तो निश्चित रूप से हम तो गवर्नेंस से कोई समझौता करते नहीं। अब सवाल है कि आगे आज क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर फिर से नई सरकार बना इस सकते? संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, न दी गई है, या जो भी होगा वो मीडिया को बताया जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फोनेशन के साथ।